घर का इंटीरियर तभी अच्छा लगता है, लग्जरियस दिखता है, जब उसकी दीवारें अच्छे से फिनिश हुई हों। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जैसे ही हमारा प्लास्टर का काम खत्म होता है, ठीक है, हमारे पास दिमाग में आता है कि ऐसा क्या करवाएं कि हमारे दीवारें एकदम एलिगेंट सी दिखे, लग्जरियस सी दिखे। नहीं तो होता क्या है, जैसे लाइट ऑन करते हैं तो हमारी दीवारों पे खड्डे दिखने लग पड़ते हैं, एंडुलेशन दिखने लग पड़ती हैं। तो जितना खर्चा किया होता है वो पानी में जाता है। जैसे ही हमारा प्लास्टर का काम खत्म होता है तो हमारे दिमाग में आता है कि पीओपी पनिंग करवाएं या वॉल पुट्टी करवाएं। तो आज की वीडियो उसी पे रहने वाली है कि आपको अपने घर में क्या करवाना है कि आपका घर लग्जरियस और ट्रेंडी रहे। देखो, दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, दोनों का खर्चा बताऊंगा और क्या क्या गलतियां हम कर देते हैं, फिर भी जितना भी खर्चा कर लो तो दिक्कत रहती है। सबसे पहले समझो, पुट्टी तो सबको पता है क्या है। पुट्टी हमारी सीमेंट बेस्ड है, जेके लक्ष्मी की आती है, एशियन पेंट की आती है, बिरला की आती है। उसको हम क्या लाते हैं, मिक्स की और पत्रे की हेल्प से लगा देते हैं। जब पुट्टी लग जाती है, जब लाइट ऑन होती है, तो आपको अपने घर में पक्का गारंटी है खड्डे दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि प्लास्टर में ऊपर नीचे रह गया होता है और पुट्टी उसको नहीं भर सकती है। वैसे पीओपी पनिंग जो होती है उसमें क्या होता है, वो हमारी जिप्सम बेस्ड रहती है। जब उसको मिक्स किया जाता है तो एकदम स्लरी सी बन जाती है, और जब उसको हम दीवार पे लगाते हैं तो हमारे जितने भी खड्डे होते हैं वो फिल हो जाते हैं, एंडुलेशन फिल हो जाती है और हमारी दीवारें एकदम स्मूथ हो जाती हैं। लेकिन दोनों में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। जब शुरू करते हैं किससे, पीओपी से। पीओपी में क्या है, इसमें दो तरीके से दीवार पे लगाया जाता है। एक तो पत्रे की हेल्प से लगाया जाता है, वो सस्ता हो जाता है, उसमें इतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आ जाती। लेकिन एक जब फंटी की हेल्प से लगाया जाता है तो उसमें फिनिशिंग बहुत ज्यादा निखर के आती है। वो 10 से 12 mm की मोटी पीओपी पनिंग लगाई जाती है दीवार पे। उसके ऊपर क्या किया जाता है, चौक मिट्टी का एक कोट लगाया जाता है, फिर रेगमार से उसको सैंडिंग की जाती है, घिसा जाता है। और जब उस पे हम पेंट करते हैं तो एकदम अलग लुक आपके घर को आएगी, ये गारंटी है। लेकिन अगर इतना कर रहे हैं तो खर्चा भी उसका उतना होने वाला है। तो अगर आपको पीओपी पनिंग अपने घर में करवानी हो तो आपको कम से कम 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्चा करना पड़ेगा। वैसे ही यही इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि ये कॉस्टली है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक है, ये इतनी ज्यादा वाटरप्रूफ नहीं होती है। जब भी आपको पीओपी पनिंग करवानी है वो अपने इंटीरियर में करवाना, एक्सटीरियर में इसको नहीं करवा सकते। और जब भी पीओपी पनिंग आपको करवानी होगी एक एक्सपीरियंस मिस्त्री से करवाना। नहीं तो होता क्या है, वो आज पीओपी पनिंग करके गया, थोड़े टाइम उसके बाद उसकी पपड़ी बन सकती है, क्योंकि दीवारों में मॉइस्चर होता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूं, जब भी पीओपी पनिंग करवानी है पूरे घर में वाटरप्रूफिंग होनी चाहिए और उसके ऊपर पीओपी पनिंग करवाओ, क्योंकि काफी खर्चा इसका रहता है। अगर 10 बाई 10 की दीवार भी है तो आप 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चलो तो काफी खर्चा होने वाला है। वैसे हो पीओपी पुट्टी में क्या है, पुट्टी आपको 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके पूरे घर में हो जाएगी, इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहती है। लेकिन उसमें एक दिक्कत रहती है, उसमें ये दिक्कत रहती है कि हमें एंडुलेशन दिखते हैं, खड्डे दिखते हैं पीओपी पुट्टी होने के बाद। तो अगर आपको घर में वॉल पैनल वगैरह लगाने हैं तो आप डायरेक्ट क्या करिए, पुट्टी के ऊपर लगवा सकते हो या प्लास्टर के ऊपर भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि अच्छी फिनिशिंग आए, बजट का कोई इशू नहीं है, तो पीओपी पनिंग से अच्छा ऑप्शन नहीं है। बस ध्यान रखना क्या है, मैंने आपको बोला एक्सपीरियंस मिस्त्री होना चाहिए और पत्रे से मत करवाना। आपको करवानी किससे है, फंटी से। वो आपको 40 रुपए तक, 40 से 45 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ेगी। पत्रे से करवाओगे तो 20-25 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कर देते हैं। पत्रा क्या हो गया, ऐसे पत्रे से लगाई जाएगी और फंटी से पूरा उसको बराबर किया जाता है। और जब करवानी है प्रॉपर से, जब एक कोड ये आपका पीओपी पनिंग का लग गया, उसके ऊपर क्या करवानी है, एक को चाक मिट्टी करवानी है। चाक मिट्टी से क्या होगा, आपकी जो भी एंडुलेशन होंगे, खड्डे होंगे थोड़े बहुत, वो चौक मिट्टी से फिल हो जाएंगे। उसके बाद 220 वाला रेग मार लेना, ठीक है, उससे सैंडिंग करनी है, उससे उसको घिसना है। घिस दिया, उसके बाद आप कोई भी कंपनी का, बर्जर का, एशियन का, रॉयल पेंट लगवाइए और आपकी दीवारों पे जब लाइट ऑन होगी एंडुलेशन नहीं देखने को मिलेगी। लग्जरियस ट्रेंडी लुक आपको पक्का मिलने वाली है जब आप पीओपी पनिंग करवाते हो। अगर इंडिया में हम ब्रांड की बात करें कि तो किसकी किसकी आपको पीओपी पनिंग मिल जाएगी, सकरानी है, बहुत पूरे इंडिया में मिल जाएगी, इसकी आप करवा सकते हो। अग्रवाल की, दूधी की, तो ये 3 कंपनी है जिसकी मैं रिकमेंड करता हूं कि इनका जो जिप्सम वो रहता है पाउडर, वो बहुत चिकना सा रहता है और बहुत अच्छी सी स्लरी बनती है। जब दीवार पे लगाई जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा
अच्छी आती है। तो हमेशा जब भी पीओपी पनिंग करवानी है, पूरे घर में तो हम वाटरप्रूफिंग दीवार पे नहीं करवा सकते। आपको करना क्या है, नीचे की जितने भी 3 फीट की दीवार होगी, मोस्टली आपने देखना है नीचे से ही ऊपर क्या होता है, सीलन आती है, तो वहां पे तो मस्ट 3 फीट तक आप करवा लेना। 2 कोट कोई भी वाटरप्रूफिंग केमिकल लेना, 3 कोट करवा ले, 2 कोट मरवा लेना 3 फीट तक। और साथ ही साथ जो आपकी दीवार होगी बाथरूम से अटैच, किचन से अटैच, उस पे भी वाटरप्रूफिंग कोट मरवा लेना, उसके ऊपर पीओपी पन्निंग करवा लेना, क्योंकि पीओपी पन्निंग की थिकनेस 10 से 12 mm कम से कम रहने वाली है। और इतना मोटा जिप्सम जब हम चढ़ाते हैं किसी पे, तो वो फटने के और निकलने के चांसेस हो जाते हैं। और अच्छी कंपनी का जिप्सम अगर नहीं लगवाओगे, ठीक है, उसकी जो पेस्ट बनानी है वो नहीं बनेगी, वो फट जाता है और निकलने लग पड़ता है। तो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपको बजट का इशू है तो आप पुट्टी के साथ जाइए। पुट्टी में भी एंडुलेशन अच्छे से खत्म हो सकती है अगर 2 से 3 कोट आप लगवाते हो। 2 से 3 कोट लगवाओगे, ज्यादा से ज्यादा आपको कितना खर्चा आने वाला है, 15 से 16 रुपए पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो उससे भी एंडुलेशन खत्म हो सकती है। लेकिन पीओपी पन्निंग से ये होता है कि गारंटी एंडुलेशन चली जाएगी, लेकिन आपकी जेब थोड़ी खाली हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको अपने घर में पीओपी पन्निंग करवानी है या पुट्टी करवानी है। तो अभी मैं लेता हूं अलविदा, ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस।